दर्शक भी नमस्कार। मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, जैसा कि मुझे अभी बहुत मैसेज प्राप्त हुआ है कि हमें 2022 में किन राशि वाले को पुत्र प्राप्ति का प्रबल योग विद्यमान है। वस्तुतः वही विषय लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं और अभी नवंबर अथवा दिसंबर में जो पुत्र प्राप्ति का संयोग था वो मैंने इससे पहले प्रस्तुत किया था। शायद आपने वो वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा है तो आप जाकर आप देख सकते हैं। और जैसा कि अभी कुंडली के अंदर 2022 में पुत्र प्राप्ति के लिए बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य अथवा शुक्र ग्रहों का स्थिति देखना परम जरूरी होता है, तभी जाके हमारे पुत्र प्राप्ति का कामनाएं सिद्ध होता है। जैसा कि राशि अनुसार अगर देखा जाता है तो मैं आपको इससे पहले भी राशि अनुसार में बताया है, परंतु आपका राशि वो माना जाता है जिनके जन्म पत्री बना हुआ हो अथवा कुंडली में नाम हो, वही राशि माना जाता है। अगर आपका वो राशि नहीं है तो आपका राशि वो माना जाएगा जो आपके बाल्यावस्था से जो नाम उच्चारण होता है वही आपका राशि माना जाएगा। जैसे कि बहुत सारे कन्फ्यूजन उत्पन्न करते हैं कि मेरा राशि मेरा स्कूल में फलना था और मेरे घर में शादी होने के बाद फलना नाम से उच्चारण होता था, मेरे पहले इस नाम से उच्चारण होता था। ये सब चीज़ को दरकिनार करने के लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। जैसा कि आपका जो राशि होगा वो आपके पिता के घर में होते समय अथवा छोटे अवस्था में जो आपका राशि था वही नाम था, वही आपका राशि होगा। अगर आपका जन्मपत्री है, डेट ऑफ बर्थ है, तो उसके आधार पर जो नाम निकलेगा वह भी आपका राशि माना जाता है। राशि का प्रभाव इसलिए होता है कि या तो सबसे ज़्यादा उच्चारण होता है वो नाम होना चाहिए, या फिर जिस समय जन्म होता है, जन्म के समय नक्षत्र के गणना अनुसार आई जो राशि होता है वो राशि मान्य होता है। इसलिए आपको जैसा उपयुक्त लगता है वो चीज़ आप लोगों कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो राशि अनुसार कैसे देखना होता है, विशेषकर पुत्र प्राप्ति के लिए पुरुष प्रधान माना जाता है। पुरुष प्रधान माना जाता है, इसलिए कुंडली के अंदर अगर देखा जाता है तो अभी 2022 में द्वादश मतलब 12 राशियों के स्थिति पुत्र प्राप्ति के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें थोड़ी सी संशय वाली बात क्या होता है कि जैसा कि आप लोगों को हाथ पर संतति जो भाव होता है, संतति भाव पर अगर स्त्रीजन्य ग्रहों का छाया विद्यमान होना अथवा आप लोगों के कुंडली में संतान भाव में स्त्रीजन्य ग्रहों के साथ में कोई पापयुक्त ग्रहों का अगर दृष्टि विद्यमान होता है तो लड़की होने का योग उत्पन्न करते हैं। हम दवाई अथवा समडेट सभी चीज़ का पालन करते हुए भी, सूर्य अथवा चंद्र स्वर का पालन करते हुए भी हमारे कभी कभी लड़की होने का जो संयोग बनता है वो इसलिए बनता है कि संतति क्षेत्र में अगर पापयुक्त अथवा स्त्रीजन्य ग्रहों का अगर समावेश होता है तो इस प्रकार की समस्या जो है वो व्यक्त करता है। इसलिए अभी आप लोगों को ये चीज़ अगर आप किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा अगर आप परामर्श लेकर आगे बढ़ सकते हैं तो परामर्श लेकर आगे बढ़े, अन्यथा नॉर्मल तरीके से आगे बढ़ने के लिए जैसा कि महिलाओं का डेट आता है उस दिन से लेकर सम डेट होना चाहिए जिसकी 8वां रात्रि तक दूषित अथवा कमजोर माना जाता है, उसके बाद आरंभ कर सकते हैं। वैसे 10वां, 12वां, 14वां अथवा 16वां जो राशि दिन होता है उसमें गर्भकंशीप करने से पुत्र प्राप्ति का प्रबल योग होता है। उसमें विशेषकर स्त्रीजन्य खाद्य पदार्थों में से स्त्रीजन्य तरल पदार्थ हार्मोन को नष्ट करने का जो काम करता है पुत्रजीवी बीज करता है, तो पुत्रजीवी बीज का भी सेवन अगर करेंगे तो अच्छा लाभ मिल सकता है। और जैसा कि राशि अनुसार अगर देखा जाता है तो अभी जनवरी से लेकर अगले जो जनवरी तक पुत्र प्राप्ति के लिए प्रबल योग कुंडली के अंदर विद्यमान है। जैसा कि अगर आप देखेंगे तो अभी नवंबर, दिसंबर अथवा जनवरी के महीने में वृश्चिक राशि अथवा मेष राशि वाले बालक को थोड़ी संयमित होकर चलना होता है। उसमें थोड़ी सी अभी संशय कारक अथवा मंगल का इतना अच्छा जो प्रभाव होगा वो नहीं है, अथवा सूर्य की प्रभाव भी थोड़ी निर्बल है। जैसा कि आने वाले फरवरी और मार्च में सूर्य का जो स्थिति होगा थोड़ी निर्बल होगा, जिससे मकर अथवा कुंभ राशि वाले के लिए निर्बलता उत्पन्न करता है। तो ये चीज़ इस चीज़ में थोड़ी सी आप लोगों को अगर तरीके से आगे बढ़ेंगे अथवा जो समस्या है उसे निवृत्त कराकर अगर चलेंगे आगे को तो जिसमें आपको सफलता प्राप्त करने का क्षेत्र जो होगा वो मजबूत होगा। विशेषकर पुत्र प्राप्त चाहने वाले के लिए भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य मान के अवश्य पूजा करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण का 1-2 महीने पूजन करिए, उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। और सदैव पुत्र प्राप्ति के लिए विशेषकर 15 दिन पहले अथवा 10 दिन पहले जो भोजन चीज़ होते हैं जिसमें स्त्रीजन्य हार्मोन क्रिएट करने वाले जो खाद्य चीज़ होते हैं उनका बंद कर देना चाहिए। और जैसा कि सबसे सिंपल अथवा जो बाजार में आसानी से प्राप्त हो सकता है पुत्रजीवी बीज अथवा सूर्यमुखी फूल का बीज
अथवा शिवलिंग का बीज, इनमें से किसी एक पाउडर का सेवन आप पहले कर सकते हैं। पति पत्नी दोनों आधा आधा चम्मच का सेवन अगर शाम के समय करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। और विशेषकर अगर प्रथम अथवा द्वितीय कन्या उत्पन्न हो चुकी है तो आप लोगों विशेषकर पुत्र प्राप्ति के सम्यक तरीके से आगे अगर बढ़ना चाहते हैं तो हमारा संपर्क सूत्र आप नोट कर सकते हैं 88990077 और 50। संपर्क करने से पहले आप लोगों विशेष समय का ध्यान रखें। शाम के समय अगर फ़ोन करेंगे सूर्यास्त के बाद तो ज़्यादा अच्छा होगा। उस समय मैं फ्री रहता हूँ, दिन में थोड़ी हो सकता है आपका फ़ोन मैं अटेंड ना कर पाऊँ। और इसी नंबर पे हमारा जो परामर्श शुल्क होता है उसी नंबर पे आप गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। दवाई से लेकर जानकारी सभी चीज़ आप सहज तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। और पुत्र प्राप्ति के लिए इससे पहले बहुत सारे मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप वहां जाकर भी आप दृष्टि रखें, जिससे आपको आगे बढ़ने में आसानी होगी। और सभी राशि के लिए इस साल पुत्र प्राप्ति के लिए प्रबल योग कुंडली के अंदर विद्यमान है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए और आगे आप लोग बढ़ सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है आपको राशि अनुसार सबसे उपयुक्त महीना कौन सा होगा, ये चीज़ अवश्य मैं अपलोड करूँगा। आप उस वीडियो का भी आप प्रतीक्षा करिएगा। हरिओम।